जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर्स पढ़े थे, क्या कैसे यूज़ होता है। तो आज हम देखिए, आप ऐसे कह लें कि रोल नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। और वो रूल नंबर में क्या आपको मिलेगा वो एक्चुअली हम आप ऐसे कह लें, इसका ऐसे हमको आपको डेफिनेशन ही बता दें। इफ़ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाई एन एडवर्ब, अगर ऐसे माना जाए, if the sentence is introduced by an adverb, so inverted form of the verb is used for the sake of emphasize। तो आप ऐसे कह लें, inverted form of the verb is used for the sake of emphasis। ठीक, अब एग्जाम्पल हम आपको देते हैं बारी बारी से। एक पहला एग्जाम्पल तो ये है, ऐसे हम लिखें, ऐसे अगर लिखते हैं, सेल्डम, he visits his parents। ठीक, तो हमने ये लिखा है। अब जबकि यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ है, सेल्डम, एंड दिस इज एब्सोल्युटली एडवर्ब। और ये एडवर्ब क्या कर रहा है, पूरा का पूरा ये जो सेंटेंस है, इस एडवर्ब से आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो आपका सेंटेंस है ना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस इससे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा सेंटेंस इससे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक, ये सेल्डम एडवर्ब आपका, ये कह लें एडवर्ब, और ये आपका क्या है, पूरा सेंटेंस। और वो कौन सा सेंटेंस, जो ये एडवर्ब इसको इंट्रोड्यूस करता है, कि सेल्डम का मतलब वो अपने पेरेंट्स से कभी कभी मिलने आता है। ठीक, जबकि ये क्या है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये एक तरीके से गलत है। तो इसका सही वाला फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, इन्होंने कहा इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड फॉर, मतलब कि ये जो सेल्डम रहेगा ना, सेल्डम डज ही विजिट, एस नहीं रहेगा इसमें, सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स। ठीक, पेरेंट्स, आपने ऐसे देखा होगा कि नो सूनर देन हैड, ऐसे करके, नो सूनर हैड, ऐसे एक और आपने देखा होगा ऐसे कुछ करके, नो सूनर हैड। तो ये उसी तरीके से ऐसे यूज़ होते हैं। हालांकि इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक, तो ये है। अब एक और एग्जांपल अगर हम लिखें, देखिए, जैसे आपका हो गया, ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स। ठीक, अगर हम, तो इसको आप कई तरीके से आप लिख सकते हैं। और अगर हम एक देखें, जैसे नेवर आई शैल आई विल सी अगेन, ऐसे सेंटेंस हम दूसरा ले ही लेते हैं। ठीक है,
ठीक, ठीक। देखिए दूसरा हम ले दूसरे में। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि नेवर आई विल सी हर अगेन। ये थोड़ा ज़्यादा पतला नहीं होगा, ज़्यादा मोटा, ये सही ना हो। ठीक, तो ये वाला ये तो ये है नेवर। ये पूरा का पूरा सेंटेंस को क्या करता है, मॉडिफाई कर रहा है, इंट्रोड्यूस करता है। तो हम लिखेंगे नेवर विल आई सी हर अगेन। ठीक, तो इसको आप कई तरीके से ले, जैसे आई विल नेवर सी हर अगेन। ठीक, तो सिंपल सा है। जैसे और मैं आपको लिख दूं, जैसे आपको पता है कि नो सूनर हैड हमेशा, नो सूनर क्या लगाता है, हमेशा देन को फॉलो करता है। तो हम अगर लिख दें जैसे कि सी नो सूनर रीच्ड द स्टेशन then she met her friend. She no sooner reached the station than she met her friend. तो ये देखिए नो सूनर ये भी एक है, तो इसके साथ भी वो आता है। इसको आप मतलब कि पहले भी लिख सकते हैं, जैसे नो सूनर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको, इसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि नो सूनर डिड सी रीच देन, नो सूनर डिड सी रीच देन सी मेट हर फ्रेंड। ठीक, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके से, जैसे हार्डली हो गया, स्कैसली हो गया, होते हैं ना, हार्डली, स्कैसली, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर। ये ऐसे ये सभी हैं, हार्डली, स्कैसली, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर। अच्छा, इसके साथ ना हमेशा आपको लाना पड़ेगा देन, और हार्डली के साथ, स्कैसली के साथ, इसके साथ हम लाते हैं व्हेन, कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। ठीक, व्हेन का यूज़ करते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं पूरी कहानी। ठीक, पहला है भाई, रूल नंबर 3 ये है, कहता है इफ़ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब। अगर एक सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है या शुरुआत किया जाता है या उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बारे में बताता जाता है, कैसे, एक एडवर्ब के द्वारा। इसका मतलब है अगर एक सेंटेंस
एक एडवर्ब के द्वारा बताया जाए या उससे स्टार्ट किया जाए या उसके बारे में एक एडवर्ब के द्वारा पहले बताया जाए पूरे सेंटेंस को, ये कि लिखा गया ना पूरे सेंटेंस को, तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब है कि उल्टा, उल्टा का मतलब जैसे हम यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप का कि भाई हमारा पहले क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उस ये है इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइज द सेंटेंस। तो उस सेंटेंस को एम्फसाइज बनाने के लिए, थोड़ा सा उस पर प्रभाव डालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यही रहता है। ठीक, जैसे सेल्डम ही विजिट हिज पेरेंट्स, ठीक है ये नॉर्मल है, लेकिन अगर इसे आप और ज़्यादा, इसे आप ऐसे गलत कह सकते हैं इसको आप, और अगर आपको क्या करना हो, एम्फसाइज करना हो, तो सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, कभी कभी जो है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है, तो ये सेंटेंस सही हो गया। फिर अगला जो है कि नो सूनर भी क्या होता है, नो सूनर डिड सी रीच देन सी मेट हर। तो देखिए नो सूनर आया है, ये पूरे सेंटेंस करता है, तो इसके साथ हमने डिड का यूज़ कर रखा है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट में होता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे हार्डली हो गया, स्कैसली हो गया, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर, ये सभी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस या सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक न एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि जब नो सूनर का यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो कोऑर्डिनेटिंग या मतलब कंजंक्शन यूज़ करते हैं उसके साथ, तो देन का यूज़ करते हैं, ऐसे हार्डली और स्कैसली का यूज़ करते हैं तो देन का यूज़ करते हैं। ठीक, ये बातें हो गई। और जो एक एग्जांपल और आप ऐसे जो अगर ये तरीके से तो भाई गलत है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं नेवर विल आई सी हर अगेन, ये भी सही है क्योंकि देखिए इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ करा है। अच्छा, आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आई विल नेवर सी हर अगेन, कि वर्ब के पहले ही लिखा जाएगा, तो ये देखिए ये आ गया है। ठीक, तो ये ऐसे भी, ये भी सही है। आप उसे जो अभी वो लिखा गया था कि नो सूनर रीच द स्टेशन देन सी मेट हर फ्रेंड, जैसा कि आपने ये वाला देखा कि नो सूनर डिड, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरीके से मुझे लगता है अगर आपको अभी भी जो भी न समझ में आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए कि सर ये मुझे प्रॉब्लम करती है, तो मैं वो क्लियर ज़रूर करूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।